नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ का नंबर 1 चैनल झिलको बीएमआर और बात करते हैं चलिए राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का पहला राजस्थान दौरा आज। बीकानेर आएंगे मोदी, बोले बॉर्डर इलाकों में सड़क प्रोजेक्ट से डिफेंस इंस्पेक्टर्स को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीकानेर आएंगे। पीएम का ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान का यह पहला दौरा है। मोदी नाल एयरबेस पर एयरफोर्स के जवानों से भी मुलाकात कर सकते हैं। पीएम मोदी बीकानेर में देशनोक करणी माता का दर्शन करेंगे। देशनोक में बने आधुनिक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। पुराना देशनोक में सभा को संबोधित करेंगे। मोदी के स्वागत के लिए सड़कों पर बैनर और होर्डिंग लगाए गए हैं। सीएम सुदांशवत ने बुधवार को पलाना में सभा स्थल का जायजा लिया। इधर पीएम ने बुधवार को ट्वीट करके कहा कि राजस्थान के अपने दौरे में कई और परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का भी अवसर मिलेगा। बीकानेर में 3 घंटे 25 मिनट तक रुकेंगे मोदी। बीकानेर एयरपोर्ट पर 9:50 पर आएंगे। इसके साथ ही वो 1:15 पर बीकानेर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी विशेष विमान से नाल एयरबेस पहुंचेंगे। यहां उनके स्वागत के लिए राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव वागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद रहेंगे। अगली बड़ी खबर, ज्योति आईएसआई एजेंट से बोली पाकिस्तान में शादी करवा दो। पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ मिली शैट, पठानकोट और आर्मी बेस की रेकी करने का भी शक। पाकिस्तान के लिए जासूसी के शक में पकड़ी गई हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारी से एक और व्हाट्सएप चैट मिली है। इसमें आईएसआई एजेंट हसन अली से उसे दुआ दे रहा है, तो जवाब में ज्योति उससे पाकिस्तान में शादी कराने को कह रही है। ज्योति 1 साल पहले पठानकोट गई थी। उसने वहां कोई वीडियो रिलीज नहीं किया था, लेकिन फेसबुक पर शेयर की गई फोटो और एक छोटी सी क्लिप से उसके वहां जाने का खुलासा हो गया। अगली बड़ी खबर, 100 मर्डर करने वाला डॉक्टर डेथ राजस्थान से हुआ गिरफ्तार। शवों को मगरमच्छों के बीच फेंक देता था। आश्रम में पुजारी बनकर छिपा हुआ था। डॉक्टर बोला मुझे मजा आता था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कुख्यात सीरियल किलर देवेंद्र शर्मा और डॉक्टर डेथ को राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार किया है। डॉक्टर डेथ 100 से अधिक लोगों की हत्या कर चुका है। उसने पुलिस की पूछताछ में बताया था कि 100 मर्डर के बाद उसने गिनती करना ही छोड़ दिया था। आरोपी अगस्त 2023 में पैरोल पर बाहर आकर फरार हो गया था। इसके बाद वह कई जगहों पर फरारी काटने के बाद दौसा के एक आश्रम में पुजारी बनकर छिपा हुआ था। क्राइम ब्रांच को डॉक्टर प्रवचन देता हुआ मिला। आरोपी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा पूर्व में एक किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट से भी जुड़ा था। दिल्ली से लेकर हरियाणा राजस्थान तक 100 से अधिक लोगों की हत्याकांड करने और उनके शवों को यूपी के कासगंज में मगरमच्छों को खिलाने वाला राक्षस डॉक्टर डेथ को दिल्ली की क्राइम ब्रांच दौसा से रविवार को गिरफ्तार करके दिल्ली ले गई है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के किसानों को अब वापस मिलेगी जमीनें। भजनलाल सरकार का बड़ा ऐलान। राजस्थान में निपटान योजना की वित्त विभाग लागू कर दी गई है। राज्य में सहकारी भूमि विकास बैंक वित्तीय संकट से गुजर रहे किसानों और स्वाधिक ऋणों के एक तरफा भुगतान के लिए ऐसा कदम सरकार द्वारा उठाया गया है। योजना के लागू होने से किसान बैंक में गिरवी रखी जमीन वापस पा सकेंगे। साथ ही जिन किसानों की जमीन ऋण की वसूली के लिए नीलामी के बाद विकास बैंकों के नाम पर रखी गई है, वे भी किसानों को वापस प्राप्त कर सकेंगे। योजनाओं के तहत कृषि किसानों को इसका फायदा मिलेगा। 1 जुलाई 2024 को समाप्त होने वाले ऋण के सभी मामले राहत प्राप्त करने के पात्र होंगे। अगली बड़ी खबर, 12वीं का रिजल्ट आज होगा जारी। खत्म हुआ 8 लाख से ज्यादा बच्चों का इंतजार। आज जारी होंगे राजस्थान बोर्ड 12वीं कक्षा के परिणाम। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि 12वीं कक्षा के साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स संकायों का रिजल्ट आज एक साथ जारी किया जाएगा। इस साल कुल 8,93,616 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। इनमें से साइंस में 2,73,984, कॉमर्स में 28,250, कला संकाय में 5,87,475 अभ्यर्थी शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, अब देना होगा हर महीने बिजली का बिल। केंद्र सरकार की ओर से आरडीएसएस योजना के तहत राज्य में लगभग 1.43 करोड़ कनेक्शन धारकों के लिए स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू होने जा रहा है। हालांकि उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 15 पैसे की छूट मिलती रहेगी। इस पर 14,037 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एक पोस्टपेड विकल्प भी है। दैनिक बिजली की खपत और शुल्क खर्च के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इसके आधार पर मासिक उपभोग की योजना बनाई जा सकती है। राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिजली उपयोग करने से पहले अब पैसे देने होंगे। कृषि को छोड़कर राजस्थान में बता दें कि सीधे तौर पर कहें तो 1.48 करोड़ कनेक्शन धारकों के लिए डिस्कॉम स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर रही है।
अगली बड़ी खबर, घरों तक पहुंचा जानलेवा पानी, पूरे गांव में बरपाया कहर, किसी की 8 घंटे में मौत तो किसी की तीसरे दिन उखड़ी सांसें। चित्तौड़गढ़ के बेंगू कस्बे में प्याज बुझाने वाला पानी ही दूषित होकर कहर बरपा रहे हैं। धूलखेड़ा गांव में अब तक 2 लोगों की जान जा चुकी है, वहीं 100 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती है, उनमें भी 3 लोगों की हालात गंभीर बताई जा रही है। सरकार सप्लाई वाली पाइपलाइन से ही दूषित पानी घरों में पानी पहुंचा था। पानी इतना दूषित था कि लोग 12 घंटे भी जिंदा नहीं रह पाए। हालांकि स्वास्थ्य विभाग केवल एक ही मौत मान रहा है, लेकिन दूषित पानी से मौत होना कई सवाल खड़े कर रही है। अगली बड़ी खबर, श्रीगंगानगर देश का सबसे गर्म शहर, पारा 47 डिग्री के पार, 4 शहरों में तापमान 46 डिग्री के पार। 17 जिलों के लिए आज फिर लू का अलर्ट जारी। राजस्थान में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी है। बुधवार को पारा 47 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। श्रीगंगानगर बुधवार को देश का सबसे गर्म शहर रहा है। यहाँ अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं आज 22 मई गुरुवार के लिए राजस्थान के इन जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट वाले जिले बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू है। इसके अलावा आपको बता दें कि झुंझुनू, नागौर और जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, जयपुर और सवाईमाधोपुर के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, जोधपुर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी, लिखा 3:15 बजे तक खाली करें। बम 3:30 बजे फटेगा, तलाशी में कुछ नहीं मिला, सब कलेक्टरों को मिल चुका है ईमेल। जोधपुर कलेक्ट्रेट को और बम को उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल से मिली धमकी के बाद प्रशासन और पुलिस के साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियां कलेक्ट्रेट के चप्पे चप्पे की तलाश ले रही है। फिलहाल कहीं कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक बुधवार सुबह 6:08 पर कथित डीएमके केवीएन केयर चेन्नई के आकाश भास्करन के नाम से ये ईमेल जोधपुर कलेक्टर और दक्षिण भारत के मदुरै डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी भेजी गई है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में शिक्षा विभाग करेगा नई व्यवस्था, अब नजदीकी स्कूलों में भी पढ़ा सकेंगे दूसरे स्कूलों के शिक्षक। राजस्थान में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के अंदर राजकीय अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में शिक्षकों की कमी से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इनका समाधान शिक्षा विभाग अब नजदीकी स्कूलों के शिक्षकों की मदद लेकर करने पर मंथन कर रहा है। बदले में मिलेगा अतिरिक्त मानदेय। इन शिक्षकों को आपको बता दें कि अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को लेकर गठित कमेटी में शिक्षा मंत्री और निदेशक सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों ने इस सुझाव पर विमर्श किया है कि विद्यालय में किसी विषय का शिक्षक नहीं है तो उस विषय के शिक्षण के लिए अन्य नजदीकी सरकारी स्कूल के शिक्षक की मदद ली जाए, उसे शिक्षण कार्य का दायित्व देकर इसके बदले उसको अतिरिक्त पैसा यानी रुपये मानदेय जैसी व्यवस्था की जा सकती है। ऐसे शिक्षक दोनों विद्यालयों में शिक्षण कार्य करा सकेंगे। बड़ी खबर, सरकार की बड़ी पहल, हर जिले में बुजुर्गों के लिए विशेष कार्यशाला। प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याण और सशक्तिकरण के उद्देश्य से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 28 मई को सभी जिला मुख्यालयों पर विशेष जिला स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में विभाग के निदेशक संयुक्त शासन सचिव बसनेश अग्रवाल ने सभी जिला कलेक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बता दें कि इसमें सीधे तौर कहें तो बुजुर्गों के लिए विशेष कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। हर जिले में बुजुर्गों के लिए विशेष कार्यशाला आयोजित होगी। वरिष्ठ नागरिकों को इसमें फायदा मिलेगा, उनके जीवन में बदलाव आएगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 28 साल पुरानी योजना बंद, कांग्रेस एमएलए हरीश चौधरी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, बॉर्डर के 4 जिलों को होगा फायदा। पीएम नरेंद्र मोदी के बहुप्रतीक्षित बीकानेर दौरे से पहले कांग्रेस नेता और बायतू से विधायक हरीश चौधरी राजस्व मंत्री ने सीमावर्ती जिलों के विकास को लेकर एक बड़ा मुद्दा उठाया है। पूर्व राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने पीएम मोदी को पत्र लिखते हुए बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम और पिछड़ा क्षेत्र और अनुदान निधि जैसी पूर्ववर्ती योजनाओं को पुनः प्रारंभ करने की अपील की है। बता दें कि विधायक हरीश चौधरी ने याद दिलाया है कि 1987 और 87 में शुरू हुई बीएडीपी योजना सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण और लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार के लिए शुरू की गई थी। राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जैसे बॉर्डर जिले को इसका फायदा मिलेगा। 28 साल बाद अगर ये योजना फिर से लागू होती है तो राजस्थान के 4 जिलों को इसका फायदा होगा। अगली बड़ी खबर, जयपुर मेट्रो फेज 2 पर सीएम जिला शर्मा का बड़ा फैसला, 42.25 किलोमीटर के कॉरिडोर पर बनेंगे 37 स्टेशन। राजस्थान की राजधानी में मेट्रो विस्तार को लेकर जिला सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। सीएम जिला शर्मा ने जयपुर मेट्रो फेज 2 की डीपीआर को मंजूरी दे दी है। अब डीपीआर को केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलते ही मेट्रो फेज 2 का निर्माण शुरू होगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान की महिलाओं के लिए बड़ी राहत, सरकार ने उद्यम प्रोत्साहन योजना की बढ़ाई अवधि। राजस्थान सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। महिलाओं को अनुदान युक्त लोन उपलब्ध सरकार कराएगी, जिससे वे नया उद्यम स्थापित करने के साथ ही पुराने उद्यम को आगे बढ़ा सकेंगी।
सरकार ने मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना को वर्ष 2028 और 29 तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे रोजगार का इंतजार कर रही महिलाओं को राहत मिलेगी। आगे बढ़ेगा, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को लेकर वजीरात सरकार का बड़ा फैसला, अंग्रेजी के साथ अब हिंदी में भी होगी पढ़ाई। राजस्थान के अंदर महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को लेकर वजीरात सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। गिरते नामांकन के कारण इन स्कूलों को बंद तो नहीं किया जाएगा, लेकिन अब स्टूडेंट्स अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी मीडियम स्कूलों में भी पढ़ाई कर सकेंगे। ये निर्णय स्कूलों में बच्चों की अंग्रेजी समझने में आ रही दिक्कतों को लेकर लिया गया है। गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल में ग्राम पंचायतों की हिंदी मीडियम स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम में कन्वर्ट कर महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल शुरू किए थे। हालांकि कई बच्चों को अंग्रेजी समझने में परेशानी हुई, जिसके चलते नामांकन में कमी आई। अब जिला सरकार ने बच्चों को अपने गांव के स्कूलों में हिंदी मीडियम में पढ़ने का विकल्प देने का फैसला किया है। ये निर्णय स्कूलों की समीक्षा के लिए गठित मंत्री मंडलीय कमेटी ने लिया है, जिसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने आदेश जारी किए हैं। अगली बड़ी खबर, भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा ने कोर्ट में किया सरेंडर, नारा लगाने पर समर्थकों पर भड़के, एसडीएम पर पिस्तौल तानने के मामले में मिली थी सजा। राजस्थान के अंताबारा से भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा ने ट्रायल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। मीणा को 20 साल पुराने केस में 3 साल की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे विधायक नारा लगाने पर अपने ही समर्थकों पर भड़क गए। इधर कंवरलाल की विधायकी खत्म कराने सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस। टीकाराम जूली डोटासरा बोले, विधानसभा स्पीकर पक्षपात कर रहे हैं, संवैधानिक जिम्मेदारी में बेईमानी न हो। बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा को 3 साल की सजा के बावजूद विधानसभा सदस्यता खत्म नहीं करने के मुद्दे को अब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की विधायकी पर स्पीकर ने बुधवार तक फैसला नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट याचिका दायर की जाएंगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में इन लोगों को मिलेंगे 5,000 रुपए, वजीरत सरकार का बड़ा ऐलान। दरअसल राजस्थान की कृषि विभाग के अनुसार बजट के अनुसार भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए सरकार ने 5,000 रुपए देने की घोषणा की है। बता दें कि कृषि मशीनरी और उपकरणों पर 5,000 रुपए की सब्सिडी सरकार देगी। और इस प्रकार दोस्तों ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।